ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की तो बात ही नहीं होती है। पति पति है, बाप बाप है। अब यह तो है निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं। सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब है भक्त, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वे एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही है ना। वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। यह पारलौकिक बाप, पारलौकिक परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है और उनका नाम है शिव बाबा। क्या नाम है? शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर, माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? हाँ, लिख दो गॉड फादर माउंट आबू, चिट्ठी पहुंचेगी? हाँ, नाम तो लिखना पड़े ना। यह तो बेहद का बाप है और उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहाँ शिव का मंदिर है। जरूर वहाँ भी गए होंगे। शिव का मंदिर है तो जरूर गए होंगे। अब दिखाते हैं ना, राम यहाँ गया वहाँ गया, गांधी यहाँ गया वहाँ गया, तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है। परंतु वह तो है निराकार, उनको फादर कहा जाता है। और किसको सबका फादर कह ही नहीं सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है। कौन? शिव बाबा। कौन? शिव बाबा। किसका फादर है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है। उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी सोमनाथ का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने? कोई भी नहीं जानते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी नारायण की पूजा कहते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे। परंतु स्वर्ग कब था? ये मालिक कैसे बने? ये कोई भी नहीं जानते। पुजारी जिसकी पूजा करे, उनके ही ऑक्यूपेशन को ना जाने तो इसको अंधश्रद्धा ही तो कहा जाएगा ना। यहाँ भी बाबा कहते हैं, बाबा बाबा सब करते रहते हैं, बाबा बाबा, परंतु पूरा परिचय नहीं है। बाप को पूरा जानते नहीं है। सिर्फ बाबा 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 कहते रहते हैं पर पूरा जानते नहीं है। माता पिता को जानते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। परंतु ये कैसे माता पिता है, कब बने थे माता पिता, कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियंस बौद्ध आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं, झट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट के बारे में पूछो ना, बुद्ध के बारे में पूछो तो झट बताएंगे उनकी बायोग्राफी को। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूजते हैं ना, तो उनको पता ही नहीं है कि ये कहाँ थे, कब थे, कहाँ गए, ये कौन है। ना शिव को, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं, ना जगदम्बा, ना जगत पिता को, ना लक्ष्मी नारायण को जानते। सिर्फ पूजा करते रहते हैं। उन्हों की बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाप आत्माओं को बैठ समझाते। समझा? हम बच्चों ने समझा कि बाबा क्या समझा रहे हैं। पूजा करते हैं पर जानते नहीं। तुम भी बाबा बाबा करते हो पर जानते नहीं हो, पूरा नहीं जानते हो। ऐसा बाबा कहते हैं तुम मुझे पूरा समझे नहीं हो। कभी बाबा ऐसे बहुत इस पे डिटेल में समझाते हैं, बच्चे तुम पूरा ना समझे नहीं हो। भल बाबा बाबा करते हो पर समझे नहीं हो। समझते ना तो मेरी हर बात पर एक्यूरेट चलते, क्योंकि जो बाप ने कहा ना उसको सत्य मानते।
तो बाबा जो समझ जाते हैं उसको समझ जाते हैं ना सेकंड में, अगर नहीं समझ रहे हैं तो पूरा नहीं जानते। अगर बाप का हाथ छोड़ जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है? पूरा नहीं जानते। ना जानने के कारण ही तो हाथ छोड़ाए हैं। भक्ति करते हैं पर पूरा नहीं जानते। बाबा बाबा बच्चे करते हैं पर हाथ छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि पूरा नहीं जानते। तो बाप आत्मा को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। तुम राज्य करते थे, तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गवा दी, गोरे से काले बन गए, कैसी हालत हो गई। सुंदर थे अब शाम बन गए हैं। आजकल ना नारायण को भी सांवरा दिखाते, कृष्ण को तो दिखाते ही थे, आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते। तो सिद्ध होता है वही कृष्ण नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते ही नहीं है। तो इन बातों को नहीं जानते और नहीं समझते हैं। अब यादव है मूसल इन्वेंट करने वाले। यादव जो है वो मूसल बना रहे हैं ना, इन्वेंशन करते हैं उसकी। और कौरव पांडव जो है भाई भाई थे, वे आसुरी भाई और या देवी भाई थे। ये भी आसुरी थे, इन्हों को बाप ने ऊंच बनाकर देवी भाई बनाया है, समझा? आसुरी थे। अभी जब हम सब भाई भाई हुए तो पहले आसुरी थे। हाँ, बाबा ने सिखा सिखा कर अभी देवी भाई बनाए हैं। दोनों भाइयों का क्या हुआ? बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी ना, यहाँ बैठे भी है ना जितने, भर मम्मा बाबा कहते हैं परंतु जानते नहीं है। अब बताओ मुरली का सार क्या है, समझ? पूरा जानते नहीं है। हाँ, बाबा समझा रहे हैं कि जितनी भी भक्ति भी करते जानते नहीं, बाबा बाबा करते जानते नहीं, मम्मा बाबा भी करते तो भी उनको जानते नहीं। तो पूरा जानते नहीं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जानते नहीं है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, बाबा सिखला रहे राजयोग। निश्चय ही नहीं रहता है। देह अभिमानी होने के कारण ना देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते रहते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है। अगर देह के मित्र संबंधियों को याद कर रहे हैं तो उनको जानते हैं ना, जिनको जानते हैं उसकी याद आएगी। अगर विदेही बाप को याद करें तो विदेही बाप को जानते हैं। तो देही बाप की याद आती है या देहदारी की याद आती है? हाँ, देही बाप की याद आती है। यह नई बात तो गई। मनुष्य कोई समझा न सके, यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते ही नहीं है। माता पिता के पास बैठे हुए पर माता पिता को भी अच्छी तरह से जानते ही नहीं है। ये वंडर है ना। साथ में रहने वाले, साथ साथ रहने वाले, वो भी अच्छी तरह से जानते नहीं है। ये वंडर है ना। जन्म ही यहाँ हुआ फिर भी जानते नहीं है, क्योंकि वो निराकार है, क्योंकि वो निराकार है। उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उसकी मत पर नहीं चलते, तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। जब उनकी मत पर नहीं चल सकते ना तभी तो भागंती हुए हैं। क्योंकि भागंती क्यों हो गए? क्योंकि पूरा जानते नहीं, समझे? और वो कितना समझाता बाबा। जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको नहीं जानने से ना भाग जाते हैं। क्योंकि पूरा जान नहीं पाए तो वो आधे में ही भाग जाते हैं। जिसने पूरा जान लिया वो हाथ छोड़ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। इसे बाप को पूरा नहीं जानते तो छोड़ के भाग जाते। जो बाप को जानते हैं ना उनको बख्तावर कर जाता है, जो जानते हैं। अब बताओ कौन कौन जानते हैं? तो सभी कह रहे हम भी जानते हैं, छोड़ेंगे तो नहीं हाथ।
भले कोई भी भाई बहन हो, कोई भी कारण बने, परिस्थितियां, शारीरिक प्रॉब्लम, प्रकृति हिलाएगी पूरी तरह से। सोच लो, हाथ तो बड़ा लंबा खड़ा किया है, हाँ, बख्तावर हो, पूरा जानते हो किसको? कहेंगे नहीं हम तो आपको जानते हैं, ऐसा नहीं, बाप को जानना है। बाकी आत्माएं तो अपना हिसाब किताब चुक करने के लिए कभी ऐसी होंगी, कभी ऐसी होंगी, कभी ऐसी होंगी। आज देखो तो कोई ऐसा है, आज देखो तो कोई ऐसा है, लेकिन बाप को पूरा जानना है, जो बाप के पास जाना है। तो बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, बाहर दुनिया छूट जाए। तो जो पूरा जानते होंगे ना, वो बाबा को नहीं छोड़ेंगे, और उनको ही क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब बोलो, अब बोलो, वो क्या है? बख्तावर वो जो बाप को पूरा जानते हैं। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है ना। दुनिया में दुख तो बहुत है ना, ये है ही भ्रष्टाचारी दुनिया बच्चे। ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 वर्ष के बाद ना ऐसी भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी, फिर बाप आकर सत्युगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तो मनुष्य से देवता बनने आए हो ना, ये है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है, यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। ये तुमको ही समझाया जाता है जो तुम ब्राह्मण बने हो, समझाया ही उनको जाता है जो ब्राह्मण बनते हैं। और बाहर में बाबा नहीं समझाएंगे, पहले ब्राह्मण बनना पड़े तभी समझाएंगे। और समझते वही है जो ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे ना, उनको समझाते जाएंगे बाबा, उनको पढ़ाते जाएंगे, रोज पढ़ाएंगे बाबा, क्योंकि वो ब्राह्मण बन गए। तो समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे, जो ब्राह्मण बनते हैं ना वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण ना बना तो देवता बन ना सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। बाबा मम्मा का ही माना निश्चय है ना, तभी बोला ना मुख से बाबा मम्मा। ऐसे तो ना मम्मा बोलेंगे, ऐसे तो ना बाबा बोलेंगे। बना ही, कहा ही और बन गया। तो देखो बाबा कैसा नशा भी चलाते, बाबा मम्मा तो कहते हो ना, तुम्हारा ब्राह्मण कुल में आ गया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। ये किंगडम स्थापन हो रही है, और इब्राहिम बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं। क्राइस्ट अकेला आया, अकेले ही आया ना क्राइस्ट, अपने साथ किसी और को थोड़ा लेके आया, अकेला आया। किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में है वे आती रहती हैं। अभी सब क्रिश्चियंस की आत्माएं यहाँ हैं। अभी सबके क्रिश्चियंस की जो आत्माएं हैं वो ऊपर से नीचे आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ है। अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। लिबरेटर भी है और गाइड भी है। अब देखो, लिबरेटर तो समझ आ गया कि दुख से लिबरेट करते हैं, गाइड ने समझ आया ना, समझ आया गाइड, हाँ, तो वो भी बाबा समझाते थे। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण ना वापस जा नहीं सकती है। निराकारी दुनिया क्योंकि पावन दुनिया है, तो पतित वहां जा नहीं सकते। अब निराकारी दुनिया में जो आ जा सके, वही पावन चाहिए ना, वही तो आके लेके जाएगा। तो निराकारी दुनिया तो पावन है ना। अब ये साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सब को पावन कौन बनाए? जो निराकारी दुनिया में जा सके। ये सृष्टि है पतित और निराकारी दुनिया है पावन। अब निराकारी दुनिया से कौन आएगा इस पतित सृष्टि में, जो इस पतित सृष्टि वालों को पावन बना के वापस निराकारी दुनिया में नहीं जाए? वही आ सकता है ना जो निराकारी दुनिया में जा सके। यहाँ जो आ गया वो तो निराकारी दुनिया में नहीं जा सकता है ना। एक बाप ही है जो आता जाता है, आता जाता है। तो जो निराकारी दुनिया में जा सके इसलिए बुलाते हैं, ओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते हैं कि देखो बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ जब सारी दुनिया ना भ्रष्टाचारी बन जाती है। कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए। एक तो बम्स बना रहे हैं, दूसरा फिर ये नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होगी।
बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना। ये सब अब खाद की तैयारी हो रही है। देखो, पहले बाबा ने कहा देखो मेरे को जानते नहीं है, फिर बाबा ने अपना परिचय दिया, मैं कौन हूँ, मैं लिबरेटर भी हूँ, मैं गाइड भी हूँ। मैं तुमको क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो जो दुनिया है ना, पावन दुनिया, वहां पे पावन नहीं जा सकते, तो मैं आता हूँ तुमको ले जाने के लिए, तो मेरा ये कार्य है। अब मैं तुमको यहाँ पे शरीर छोड़ के जाने पड़ेंगे, क्योंकि अब सत्युग आना है, तो वहाँ पे सुंदर सुंदर चीजें चाहिए। तो ये जो तुम्हारे ये जो शरीर है ना, आज बड़ी वंडरफुल बात तो कही है बाबा ने, जो तुम्हारे शरीर है, ये गंदे गंदे शरीर है तुम्हारे, तो जो गंध होता है ना उसकी खाद बनती है, जो गंध होता है उसकी खाद बनती है। बाबा कहते हैं खाद तो चाहिए ना। अर्थक्वेक होगी, बिजली चमकेगी, फ्लड्स पड़ेंगे, बीमारियां आ जाएंगी, शरीर छूट जाएंगे, और खाद बन जाएगी। तो खाद चाहिए। अब देखो गुलाब का फूल लगाते हैं ना, अब फूल तो बड़ा सुंदर है, पर उसमें जो खाद डालते हैं, हाँ, जो गंध होता है ना उसकी खाद बनती है। वो बनते 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 जब उसमें से पूरी से बदबू आने लगती है ना, तो वो कहते हैं अब ये बन गई खाद। तो पूरी बांस आने लग जाती है, जब कहते हैं अब ये खाद बन गई, माना अब ये सारी सृष्टि में से बांस आने लगी, सब पतित हो गए, अब जाना है घर। तो जब घर तो तभी जा सकते हैं जब पावन बन जाएंगे, तो आत्मा पावन हो जाती है, और ये जो चोला है ना इसको यही छोड़ देती है, ये यहीं पर खाद बन जाती है। और जब खाद बन जाती है तो सत्युग हरा भरा हो जाता है। हाँ, तभी फूल निकलेंगे, ऐसे नहीं है बिना खाद के फूल मारे जाओ कसियां सरी, इस तरह से कसी मार मार के, वो जिसे कहते हैं ऐसे ऐसे करे जा रहे, मिट्टी उखाड़े जा रहे हो, खाद कभी डाले नहीं, तो फूल नहीं आ रहे। बिना खाद के फूल भी नहीं आएगा। हाँ, खाद तो चाहिए ही चाहिए उसको, खाद होगी उसमें मिट्टी होगा, दवाई भी डली होनी चाहिए। तो ये बॉम्ब है ना, ये दवाइयाँ हैं, बॉम्ब है ना, ये दवाई है, ठीक है ना, ये दवाई डलती है। जैसे इतना प्रदूषण होता है तो एकदम राख हो जाता है सब कुछ, इतना सारे केमिकल्स वगैरह इतना सब निकलता है, तो सब सृष्टि पूरी सफाई के लिए सफाई अभियान शुरू हो जाता है। अभी देखो दीपावली है तो सब पटाखे पटाखे इतने चलाएंगे चारों तरफ, फिर भी खुश हो रहे हैं, पर चारों तरफ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, पर खुश हो रहे हैं, हाँ पटाखे चल रहे हैं, सांस भी आनी मुश्किल हो जाती है, इतना पॉल्यूशन हो जाता है। और वो पॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं है, ये खुशी का साइन है कि पटाखे जलाना है, ठीक है। तो इसीलिए विनाश की तरफ ध्यान नहीं दो, ये खुशी का साइन है, सत्युग आना है। तो ये जो गंध होता है ना, ये गंध, बाबा कहते गंध की तो खाद बनती है ना, तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए, जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, अब इतने सब का विनाश होना है। बाप कहते मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, करते कि नहीं करते, आज दिन तक भी याद करते। कोई श्री छोड़ा स्वर्ग पधारा, बस यही बोलेंगे स्वर्ग पधारा। अब उनसे बोलो आप नर्क में हो, गले पड़ जाएंगे। अच्छा वो स्वर्ग गया, हाँ, तो वो स्वर्ग चला गया और आप नर्क में हो, फिर गले पड़ जाएंगे। उसके लिए ठीक है कि स्वर्ग पधारा, लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं कि हम नर्क में रह रहे हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु स्वर्ग कहाँ है, किसको कहा जाता है, यह भी कोई को पता ही नहीं है। कोई भी मरेगा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म भी तो कलयुग में ही तो लेंगे ना। इतना भी अक्ल कोई में नहीं है, बाबा के इतनी भी अक्ल नहीं है इनको। मरेंगे कलयुग में और पैदा होंगे स्वर्ग में। अभी कलयुग तो खत्म हुआ नहीं, तो स्वर्ग में कैसे पैदा हो जाएंगे, समझे। उनके लिए अलग डिपार्टमेंट थोड़ा शुरू, ये मर गए चलो जा रहे हैं, ऐसा नहीं। इतना भी अक्ल कोई में नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आदि नाम रखवाते हैं तो समझते कुछ भी नहीं, इतने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर लगा लेते हैं और समझ कुछ भी नहीं आता। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, वह है क्षीर सागर और यह विश्व सागर। ये सब बातें बाप भी समझ जाते हैं। पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को ना, जानवरों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, मनुष्यों को ही तो पढ़ाया जाएगा ना, कि जानवरों को पढ़ाया जाएगा, मनुष्यों को। बाप समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है।
जैसा साहूकार मनुष्य वैसा उसका फर्नीचर होगा। अब साहूकार होगा तो उसके घर का फर्नीचर कैसा होगा? अच्छा, और गरीब के घर का फर्नीचर कैसा होगा? बुरा। बुरा क्या फर्नीचर होता है? फर्नीचर भी और बुरा भी। माना फर्नीचर साधारण या महंगा हो सकता है, ये बुरा का क्या मतलब है? बुरा तो नहीं होता फर्नीचर, साधारण। साहूकार मनुष्य के घर का फर्नीचर फर्स्ट क्लास होगा ना। गरीब के पास ठिक्कर ठोकर होगा और साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। वहां पर ना कोई गंदगी आदि नहीं होती है, बांस ही नहीं होती है, माना बदबू ही नहीं होती है, बांस ही नहीं होती है। यहाँ तो बांस होती है, इसलिए अगरबत्ती आदि जगाई जाती है। हाँ? वहां तो फूलों आदि में ना नेचुरल खुशबू रहती है। यहाँ के फूल देखो, आर्टिफिशियल तो छोड़ो, जो ऐसे भी फूल भी लग रहे होंगे ना उनको ऐसे करते रह जाएंगे, खुशबू ही नहीं आएगी उसमें से। माना खुशबू लेने के लिए पूरा फूल के अंदर घुस जाएंगे पर खुशबू नहीं आएगी उसके अंदर से। ऐसे ऐसे फूल तो लगा दिए पर वो देखने वाले फूल है पर उसमें से खुशबू ऐसे ऐसे गुलाब बेचते हैं पर खुशबू नहीं है। ऐसे नाक भी पूरा घुसा देंगे उसमें, खुशबू ही नहीं आ रही है और ही बांस आती रहती है। तो अगरबत्ती जलाते हैं, दुनिया में पूरे बांस की बात हो गई है तो एक ही बार अगरबत्ती जलेगी, अच्छी अगरबत्ती एक ही बार जलेगी। वहां तो फूल आदि में ना नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार ही नहीं पड़ती। वहाँ ऐसे ही नहीं दुकान लगी होगी अगरबत्तियाँ अच्छी मिल रही हैं, उसको हेवन कहा जाता है, वहाँ अगरबत्ती नहीं जलाते हैं। अब जैसे कोई प्रोग्राम होता है, अरे सेटिंग वेटिंग तो सब अच्छी कर दी पर अब अगरबत्ती तो जला दो। हाँ, तो फिर अगरबत्ती अब ठीक है, अगरबत्ती जला के माना फुल एंड फाइनल हो गया प्रोग्राम, ठीक है। माना बदबू इतनी रहती है यहाँ पे पूरा, माना ऐसे कैसे बदबू आ जाती है। तो ये पूरा विश्व ही अब बदबू वाला हो गया, तो वहाँ की तो बात ही निराली हो गई। तो अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती, उसको हेवन कहा जाता है। बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। तो देखो कैसे साधारण है, एक बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। ऐसे बाप को तुम याद करना भूल कैसे जाते जो इतना साधारण है? भूल जाते हैं, निश्चय पूरा नहीं तो भूल ही जाते हैं। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे माता पिता को भूल जाना। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है, कैसी बदकिस्मती है कि ऐसे बाप को भूल जाते। कहा जाता है ना कि कोई कहीं पे पहुंच नहीं पाता, अरे तुम तो बड़े बदकिस्मत हो, तुम्हारे को तो चांस ही नहीं मिला, तो ऐसे कहा जाता है। और बाप की याद भूल जाना तो ये बदकिस्मती ही तो है ना। ऐसे बाप को जो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, बात आकर ऊंचते ऊंच बनाते, ऐसे माता पिता की मत पर ना चले तो 100% मोस्ट अनलक्की करेंगे। नंबरवार तो होंगे ना, कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहाँ नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं, सबको समझ आता है कि मैं कहाँ तक पढ़ता हूँ। वहां सिर्फ धर्म पिता आते हैं धर्म स्थापन करने, यहाँ माता पिता है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। हाँ, पहले था ना, अब वही स्थापित कर रहे हैं। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उनकी संतान भी तो पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना उच्च बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत कोई मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सत्युग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, समझा कितना अच्छे से बाबा समझाते, परंतु बाप को याद ही नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते, सुनते सुनते पढ़ाई को छोड़ देते तो ताला एकदम बंद हो जाते हैं। देखो बच्चे, स्कूल में भी नंबर बात तो है ना, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है ना। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते ही नहीं,
सारे दिन में ना 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। कौन? पत्थर बुद्धि। 5 मिनट याद करेंगे ना तो इतना ही ताला खुलेगा, 5 मिनट तक का। जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। ताला खुलना माना क्या होता है? कुछ भी करना है तो बुद्धि में आपके एकदम से बाबा की राय एकदम टच होगी आपको, और वो एक्यूरेट काम आप करेंगे, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, कभी सोचते ऐसा करे, कभी सोचते ऐसा करे, कभी सोचते ऐसा करे, माना जज ही नहीं कर पाते, तो ये बुद्धि को ताला लगा हुआ है। बुद्धि का ताला खुला होगा तो बाप की याद सदा रहेगी। सारा मदार याद पर है। कोई कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, याद आया? पत्र लिखते हैं कोई कोई बच्चे, तो कैसे लिखते हैं? प्रिय बाबा व प्रिय दादा, ऐसे पत्र लिखा और पोस्ट कर दिया, प्रिय बाबा व प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी? माना किसी ने फिर फोन करके बाबा से कहूँ, बाबा मैंने चिट्ठी मिली, तो बाबा ने कहा चिट्ठी कैसे डाली थी? बाबा मैंने आपके लिए कितना अच्छा लिखा था, प्रिय बाबा प्रिय दादा, माउंट आबू, माउंट आबू प्रिय बाबा प्रिय दादा लिख दिया। बाबा कहते सिर्फ दादा लिखकर पोस्ट कर दोगे तो चिट्ठी मिलेगी क्या? नाम तो चाहिए ना, कौन सा दादा कौन सा बाबा? दादा दादियां तो बहुत दुनिया में होते हैं, ऐसे दादा दादियां तो दुनिया में वो होते हैं। अब कौन से दादा के पास आपकी चिट्ठी जानी है, कौन से बाबा के पास आपकी चिट्ठी है? तो पूरा एड्रेस लिखना पड़े ना। अच्छा, आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम बच्चे, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वे ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखवाते हैं, तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। ये बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ कर समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ये सब समझ सकते हैं। तुम समझ रहे हो बच्चे? बाबा पूछते हैं समझते हो? हम सब कहते हैं हाँ बाबा समझते हैं। पूरा जानते हो बाबा को? पूरा जान रहे हो? एकदम आज एकदम जानते हो पूरा बाबा को? हाँ, जो पूरा जानता है वो कौन है, और जो जानता नहीं है वो कौन है? मोस्ट अनलकी बच्चे। तो जानते हो, देखो बाप के पास कोटों में कोई आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है तो जो जमा किया है वह भी ना हो जाती है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो आमदनी की वृद्धि हो, तुम पुरुषार्थ इसलिए कर रहे हो कि आमदनी की वृद्धि हो। वह तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया जमा हुआ। परिचय नहीं देते हो तो जमा भी नहीं होता है। तुम्हारी कमाई बहुत 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 बड़ी है, तुम्हारी कमाई बहुत 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 बड़ी है। मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है, मुरली किसकी है, अगर ये पता पड़ जाए तो कितनी कमाई हो जाए। सिर्फ इतना पता चल जाए कि मुरली किसकी है, कौन है जो मुरली सुना रहा है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। जो सांवरे बन गए हैं उन्हों को ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है, मुरली सुननी ही है, मुरली पढ़नी ही है, क्योंकि हमें गोरा बनना है। अभी सब सांवरे हैं। और किसकी मुरली है, अगर ये बात हम जान जाए तो एक भी दिन मुरली मिस नहीं कर सकते। मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते हैं ना, तो इस मुरली में खुदाई जादू है। ये ज्ञान भी तुमको अभी है। देवताओं में ये ज्ञान नहीं था। जब उनमें ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता है? जब देवताओं में शुरू में ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों को ज्ञान कैसे आ सकता है? शास्त्र आदि भी जो बाद में बनते हैं वे सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी ये सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी हैं। दुनिया में तो वह गीताएं लाखों के अंदाज में होंगी।
वास्तव में यह चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।